महादेव, जय मां जगदम्बे। मैं वैद्य रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों का स्वागत करता हूं। वैद्य मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मुख पाक। जिनके मुंह पक जाता है, वात पित्त कफ तीनों कुपित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उदान वायु जो मतलब खराब हो जाती है। बड़ी आंत छोटी आंत में जिनके छाले हो जाते हैं, जिनके बाद में फिर पित्त ज्यादा बढ़ने से मुख पाक हो जाता है। यानी तीनों दोष जब कुपित होते हैं तो मुख में मतलब छाले हो जाते हैं। और जिनको तलियों में इतनी जलन रहती है, उठते बैठते चलते फिरते पेट में दर्द बना रहता है, थोड़ा सा अगर कुछ खा लिया तो भी दर्द बना रहता है। उनको इतना डर सताता रहता है भाई, अगर कुछ खा लिया तो पहली बात तो पचेगा नहीं, अगर पच गया तो मतलब तुरंत उनको जाना पड़ेगा और बार बार उनको भागना पड़ता है लेटरिन की तरफ। और पेट में मतलब ऐसे भारापन बना रहता है। वो बेचारे डरते ऐसे कुछ खाते ही नहीं है। तो उनके लिए मैं 2-3 नुस्खे में लेके आया हूँ, जिनके मुख पाक के लिए आप एक चुटकी मुख में डालिए, तुरंत वो काम करेगी। तो ऐसे वैद्य भाई मित्र जितने भी है वो सब अपने औषधालय बना के रखे, और सर्व साधारण जो जितने भी लोग हैं वो भी अपने घरों में ये बना के रखिए। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई दुष्परिणाम नहीं है। जो जहाँ पे है वो मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार आपका इस्तेमाल करना है। बस जैसे मैं बताऊं उस प्रकार आपने इस्तेमाल करना है। तो पहले मैं आपको एक बता दूं, आज एक भाई ने मेरे को एक वीडियो भेजी, तो उस वीडियो में मैंने देखा तो एक वो वैद्य, तो उसको कहना मतलब वैद्य नाम का अपमान करने जैसा है कि वो कह रहे हैं कि ये जड़ी बूटियां जितनी भी है ये काम नहीं करती। वो वैद्य हो ही नहीं सकता जिसने ये शब्द कहे हैं भी जड़ी बूटी है जो ये काम नहीं करती, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है। कोई भी किसी भी विद्या है, तंत्र मंत्र यंत्र साधना, हम पूजा पाठ कोई भी किसी भी तरह की हम करते हैं, योग व्यायाम हर तरह की कोई पद्धति है, शल्य चिकित्सा है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, रस विज्ञान है, कोई भी है, कोई भी चिकित्सा है, हर में उसको हर जड़ी बूटी का मतलब इस्तेमाल किया जाता है। तंत्र मंत्र में ले लो, वहां भी जड़ी बूटियां हैं, साधना में जड़ी बूटियां हैं, योग में भी जड़ी बूटियां हैं, रस उनको सुबह सुबह पिलाना पड़ता है। तो मतलब और वो वैद्य कहते हैं जड़ी बूटियां काम नहीं करती। उनको पता ही नहीं जड़ी बूटियां एक्चुअली होती क्या है, क्या चीज है जड़ी बूटी। जड़ी बूटी प्राकृतिक का दिया हुआ अनमोल वरदान है मित्रों। ऐसी ऐसी हमारे धरती पर जड़ी बूटियां पाई गई है, उनको खाना तो दूर की बात, मात्र अगर उनके पास से गुजर जाओ तो आपके सर्व रोग ठीक हो जाते हैं। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात का। और ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मतलब मात्र कान पे रखने से आपके दस्त बंद कर देते हैं। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हमने देखी है। और जिनको गुरु का ज्ञान नहीं, जिन्होंने निघंटू ज्ञान, जड़ी बूटी औषधि का ज्ञान नहीं, पहचान नहीं, उनके लिए तो यही होता है, वो कहते हैं भी काम नहीं करती। क्योंकि कोई भी अगर रस विज्ञान, अगर वो संख्या दिखा रहे हैं हाथ में, बोले संख्या काम करता, अरे संख्या बनाने के लिए ही तो जड़ी बूटी का काम, आपको उसका रस तो निकालना पड़ेगा ना। तो वो बिना मतलब जड़ी बूटी के तो आप संख्या बना ही नहीं सकते। अगर संख्या के दुष्परिणाम आपके शरीर में हो गए तो उसको शीतल करने के लिए, उसको पचाने के लिए तो जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं जड़ी बूटी काम नहीं करती। वो काम क्यों नहीं करती मित्रों, उसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ। हर जड़ी बूटी का नाम होता है, एक देश काल ऋतु मौसम उस पर निर्भर करता है। अब वो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो किताब से देख लेते हैं या किसी ने उनको कोई नुस्खा बता दिया, वो भाग के जाते हैं और लिख लिया पंसारी के पास। और तो उनके पास कोई अगर जड़ी बूटी की तो पहचान नहीं, जड़ी बूटी की पहचान होती है तो पंसारी के पास नहीं जाते, क्योंकि 80% तो जड़ी बूटी मतलब खुद को अगर पहचान हो तो वो जंगल से लेके आता है, भीड़ बांध से लेके आता है। और जो 20% है वो पंसारी के यहाँ से, वो भी पहचान होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पंसारी भी कौन सा बेचारा वो अपने हाथ से उखाड़ के लेके आया, उसको कौन सा वो निघंटू औषधि ज्ञान उसको है, वो उसने भी तो एजेंट को लिखा दिया। एजेंट ने मतलब अब पता नहीं कौन से देश काल से ऋतु से वो उखाड़ी गई है, कहाँ पे उसको सुखाया गया है, किस मौसम में, किस तापमान में, किस जगह उसको सुखाया गया है। उसको रख रखाव का भी समय होता है भाई, वो कौन सी जगह पे रखा गया है, एयर टाइट डब्बे में रखा गया है, हवा में रखा गया है, उसको धूप में रखा गया है, वो बारिश के मौसम में कोई गली सड़ी मतलब। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जैसे लिख दिया वैसे ही जो उस पंसारी के पास गए, उसने जो कुछ डब्बे पे बाहर लिखा, अंदर पता नहीं क्या है क्या नहीं, उसका पता नहीं, बाहर डब्बे पे जो नाम लिखा है उसने वो उखाड़ कर दे दिया। बाद में आते हैं खाते हैं कि यार जड़ी बूटी काम नहीं। अरे काम कैसे करेगी, जो डिब्बे पे आपने जो मांगा वो तो निकला ही नहीं। ऐसे मेरे साथ खुद हुआ है, क्योंकि कई आदमी मेरे से फोन पे बात करते हैं तो मैं उनको लिखवा देता हूँ तो वो भाग के जाते हैं पंसारी के पास। बाद में वो आते हैं यार काम नहीं की, तो मैं उनको कहता हूँ यार मेरे को दिखाओ कौन कौन सी। जब वो मेरे को दिखाते हैं वीडियो कॉल करके तो मैं कहता हूँ यार ये तो जड़ी बूटी नहीं है, वो औषधि नहीं है। तो मतलब इस तरह अब जैसे हुर के बीज होते हैं वो खुरा सानी की जगह मतलब धड़ल्ले से बेच रहे हैं।
ठीक है, ऐसे मतलब उनकी वो चीज नहीं है, उसकी जगह और ही कुछ बेच रहे हैं, क्योंकि पंसारी को पता नहीं, उसको पैसे कमाने से मतलब है, ये मतलब नहीं है भाई ये जड़ी बूटी असली है नकली है भी या नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको खुद को पहचान नहीं होती है, ये ऐसे लिख कर लेके जाते हैं और बाद में दवाई बनाते हैं, देते हैं और कहते हैं काम नहीं करती। ये नाकाम करने का ये पहला तरीका है, क्योंकि सबसे पहले आयुर्वेद में ज्ञान होना जड़ी बूटी का सबसे उत्तम काम है, क्योंकि जड़ी बूटी बिना सारी विद्याएं, जितनी भी कला है, जितनी विद्याएं हैं, जो भी यंत्र मंत्र तंत्र चिकित्सा है, जैसी भी शल्य चिकित्सा है, एलोपैथिक चिकित्सा है, हेम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, जो भी जितनी भी चिकित्सा है, जितनी भी साधनाएं जड़ी बूटियों के बिना अधूरी है। अधूरी क्या, और जो इसको ये कहता है भी ये काम नहीं करती तो वो वैद्य कहलाने लायक नहीं है, वो वैद्य हो ही नहीं सकता मित्रों। इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ 101%। वैद्य कहलाना उसको मतलब पाप के समान ही है। तो अब जड़ी बूटी जैसे इसका हर एक टाइम होता है, हर इंसान का एक नाम होता है, उसी तरह जड़ी बूटी का भी नाम होता है। वो उसको लाने का एक विधान होता है, उसको कौन से नक्षत्र में लाना है, कौन से दिन में लाना है, कौन सी घड़ी में लाना है, उसको कहाँ रखना है, किस तरह उसको कलेक्ट करना है, अपने औषधालय में कैसे रखना है, कितने महीने, कितने साल, कितने दिन उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी, ये भी उसमें मतलब पूरा ध्यान रखा जाता है, तब वो काम करती है। अब हम उसका ध्यान नहीं है, हम भाग के जाते हैं और वो काम नहीं करती, और हम आयुर्वेद को मतलब इल्जाम गुनहगार ठहरा देते हैं, बोले जड़ी बूटियां काम नहीं करी। काम ना करने का ये भी तरीका है। तो हर चीज का एक विधान होता है मित्रों। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे नुस्खे हैं। पेट में किसी प्रकार का दर्द है, उदान वायु, वखान वायु, समान वायु, जो पांचों प्रकार की हमारी वायु है, जो ये खराब हो जाती है, पित्त कुपित हो जाता है, पेट में अल्सर हो गए, अल्सर कोलाइटिस, आंतों के जख्म हो गए, बड़ी आंत छोटे आंत में जख्म हो गए, खाया पिया मतलब पच नहीं रहा, अगर खा लिया तो तुरंत भागना पड़ता है, उनके लिए मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ। ये दुद्धि होती है, दुद्धि नागार्जुनी, जिसको हजारदानी बोलते हैं। ये शायद मैं अभी खेत में हूँ तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, शायद अगर मिल जाए तो। ये तो पीला बांस है जो वंशलोचन इसको कहा जाता है। तो ये मित्रों दुद्धि, ये दुद्धि हजारदानी नागार्जुनी जिसको कहा जाता है, ये आपने 20 से 50 ग्राम इतनी लेनी है। इसको ले जाके घर में धो के, और आपने 2 काली मिर्च, 1 पत्ता तुलसी का, 2 पत्ते निर्गुंडी के, इसको कुंडे में जाके खूब घोटना है। खूब घोटने के बाद तो 1 घूंट इसमें दूध डाल के खूब घोटना है, स्वाद अनुसार। जिसको डायबिटीज है वो मिश्री ना मिलाए, जिसको नहीं है वो मिश्री मिला लीजिए। जिसको डायबिटीज है वो मिश्री ना मिलाए, जिसको नहीं है वो मिला सकते हैं। यानी मधुमेह जिसको है वो मिश्री ना मिलाए, जिसको नहीं है वो मिश्री मिला सकते हैं स्वाद अनुसार। तो उसमें इतना ताजा गाय का कच्चा दूध लेना है, कच्चा दूध, उसमें आधा गिलास उसमें दूध डाल के खूब अच्छे से घोटिए, जैसे भांग को घोटा जाता है। उसको फिर कपड़े से पून के सुबह खाली पेट आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद में कुछ नहीं खाना पीना, आपने ये छान के पुन कर आपने पी लेना है। तो ये देखेंगे आप, जैसे आप 1 हफ्ता पीकर देखिए, पेशाब में धात आ रहा है, गर्मी कैसी बढ़ी है, आंतों में जख्म हो गए, बड़ी आंत में जख्म हो गए, छोटी आंत में, श्वास नली में जख्म हो गए, फेफड़ों में जख्म हो गए, और खाया पिया मतलब जैसे खा लिया भागना पड़ता है, उनके लिए ये वरदान है। जिनका मुख पक गया है उनके लिए साथ में क्या करना है, आपने लाल चंदन लेना है। लाल चंदन ये पंसारी के यहाँ से आपको अच्छे से मिल जाएगा। लाल चंदन की पहचान बता दूं मित्रों, लाल चंदन, अग्र, सफेद चंदन, ये आप जब भी लाने जाओ तो आप वहाँ पंसारी की दुकान पे 1 गिलास पानी मंगाओ, लाल चंदन लीजिए, उसकी थोड़ा सा चिटक निकालिए, जैसे ही आप गिलास में डालोगे, अगर जो डूब गया तो वो चंदन है, जो नहीं डूबा वो समझ लीजिए लकड़ी है। तो अगर की लकड़ी है वो भी डूबेगी, लाल चंदन की लकड़ी है वो भी डूबेगी, सफेद चंदन है वो भी डूबेगी। तो ये 3 तरह के, काला चंदन, सफेद चंदन, लाल चंदन, ये तीनों तरह की डूबेगी, वो मतलब असली है, जो तैरेगी वो नकली है। तो ये इसकी पहचान है। ये आपने लाल चंदन लेके आना, इसको पत्थर पे घिसना है, और मतलब वो मुंह में मतलब थोड़ा थोड़ा दिन में 2 बार या 3 बार आपने चाटना है। तो ये मुख का मतलब पहला नुस्खा तो ये है। साथ में श्वास नली के जो जख्म हुए वो भी ठीक होते हैं। पैरों में जलन रहती है, रात को नींद नहीं आती है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया नुस्खा है। ये सर्व सुलभ और साधारण मतलब आम जन के लिए ये नुस्खा है। दूसरा, आपने क्या करना है, 100 ग्राम फटकड़ी लेनी है, कच्ची फटकड़ी लेनी है। 50 ग्राम कलमी शोरा, जिसकी कलमे हो वो लेना है, बढ़िया कलमी शोरा। 25 ग्राम सफेद कत्था, जो पपड़िया कत्था होता है, जो पनवाड़ी जो लगाते हैं
पान में, वो कत्था लेना आपने 25 ग्राम। 10 ग्राम आपने लेना नीला तोता, जिसको तवे पे आपने कटोरी मुद्दी मार के उसको भून लेना अच्छी तरह से। 100 ग्राम फटकड़ी, 50 ग्राम कलमी सोरा, 25 ग्राम कत्था और 10 ग्राम नीला तोता, इन चारों चीजों को बारीक पीस के आपने एक डिब्बिया में मिला लेनी है। मिलाने के बाद जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, मरीज आता है जिसके मुंह पूरी तरह से पक गया है, रोटी नहीं खा सकता, कुछ भी बेचारा नहीं खा सकता, उनके लिए तो आपने क्या करना है, उसको कहो मुंह खोलो, एक चुटकी इस दवाई में से उसके मुंह में डाल दो। मुंह में डालते मुंह पूरा पानी से भर जाएगा। उसको बोलना निगलना नहीं है। एक बच्चों को नहीं देना, ये थोड़ा सा ध्यान रखे। बच्चे को अगर देना हो तो ये लाल चंदन घिसे और उसके मुंह में चारों तरफ जितने भी जीभ के छाले हुए वहां पे लगा दीजिए। ये क्योंकि इसमें नीला तोता है, अगर नीला तोता गले के आगे चले गया तो ये नुकसान कर सकता है मित्रों, ये थोड़ा ध्यान रखिए। क्योंकि जो जानकार है उसी के लिए है। बस इसको अंदर नहीं निकलना, बाहर थूक देना है इसको। जैसे मुंह में डालोगे मुंह पूरा पानी से भर जाएगा। बस 2-3-4 सेकंड इसको मुंह के अंदर रखो और बाद में नाली पे जाके नीचे थूक दो और घर जाके आप खाना खा लीजिए। इस प्रकार की 1 या 2 मात्रा आप उनको दे दीजिए। बस पहली बात तो पहले आपसे वहां से उस दाले से ये मुंह में कुल्ला करके जाएगा, इतने में घर जाके खाना खा लेगा। अगर ज्यादा थोड़ी बहुत ज्यादा पुरानी समस्या है तो 2 खुराक उसको दे दीजिए साथ में बांध कर। तो ये हो गए हमारे 3 नुस्खे जो आप अपने औषध दाले में बना के रखिए। जो ये दूधी है जिसको आप 20 से 50 ग्राम आप रोज ताजा लेके आए। और अगर ताजा जो नहीं लेके आए, जो शहरों में रहते हैं, तो वो किसी से आप खेत से खलियान से आप मंगवा के उसको छाया में सुखाना कैसे है ये ध्यान दे ले। एक कमरे में जैसे तनी होती है, जैसे कपड़े हम सुखाते हैं, उस प्रकार उसको एक धागा बांध देना है। उस धागे पे इसकी जो वो पौधा होता है दूधी का, उस पे उसको डाल देना है। डालने के बाद ये दूसरे दिन सूख जाएगा। इसको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा कर बारीक पीस कर इसको डिब्बे में रख लेना, एयर टाइट डिब्बे में। अब रात को आपने क्या करना है, 2 चम्मच लेना है, 2 घूंट पानी में इसको भिगो देना है। भिगोने के बाद सुबह उठना है, उसी तरह कुंडे में इसको डालना है। 1 पत्ता तुलसी का, 2 काली मिर्च, 2 निर्गुंडी के पत्ते और स्वाद अनुसार मिश्री। जिसको मधुमेह है वो मिश्री ना मिलाए, जिसको है वो मिश्री ना मिलाए, जिसको नहीं है वो मिश्री मिला सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें दूध डाल के खूब घोट के पुणकर इसको कपड़े से निचोड़ कर ये पी लीजिए। आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद में, कुछ नहीं खाना। तो आप देखोगे कैसा भी पेट के रोग है, आंतों के जख्म है, गारंटी देता हूँ आपको 1 हफ्ते में खून इतना बढ़ने लग जाएगा। आप जैसे ये देखोगे कश्मीर का सेब की तरह आपका चेहरा दमकने लग जाएगा। तो इतना बढ़िया नुस्खा मित्रों, ये आप अपने औषधालय में भी आप बना के रख सकते हैं। जैसे कि मतलब कोई है तो आप तुलसी के सूखे पत्ते ले लीजिए, काली मिर्च इसमें जौ कूट करके रख लीजिए, दूधी आप जौ कूट करके रख लीजिए, निर्गुंडी के पत्ते हैं। तो इसको जब ये नुस्खा आपने बना लिया तो 1 चम्मच आपको मरीज को कहना है ये 1-1 चम्मच की पूड़ियाँ बनाकर आप उसको दे दीजिए। भाई रात को 2 घूंट पानी में इसको भिगोना है, सुबह उठना है, कुंडे में घोटना है अच्छी तरह, थोड़ा दूध डालना है और मिश्री डालकर इसको अच्छे से फेंट के, वो लोग भांग घोटते हैं उस तरह घोट कर आप पी सकते हैं। तो ये पेट के जितने भी रोग है, श्वास नली के रोग है, फेफड़ों के रोग है, उठते बैठते चक्कर आ रहे हैं, पेशाब में गंदलापन आ रहा है, पीलापन आ रहा है, धात पड़ रही है, मुंह पीला पड़ गया, उनके लिए लीवर, जिगर, तिल्ली के तीनों प्रकार के रोग ये सब ठीक करता है। तो ये आप मित्रों सभी अपने औषधालय में अपने घरों में बनाइए। अभी गर्मियों का तो ये उपहार है आपके लिए, ये गर्मियों का तोहफा है मित्रों। आप ये बनाओ, इसको सेवन करो। और जो लोग कहते हैं ये जड़ी बूटी काम नहीं करती, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ भाई आप उनको ये नुस्खा आप सेवन कीजिए और बाद में मेरे को लाइक कीजिए, बताइए कमेंट लिखकर कितना फायदा हुआ है। ये मकोय है मित्रों, मकोय काकमाची, इसको काकमाची बोलते हैं। ये देखो ये है काकमाची, ये प्लीहे के लिए बहुत जबरदस्त है, खून ना बनता उनके लिए। जो बच्चे रात को सो ना रहे हो उनको इसकी जड़ थोड़ा सा काट के उसको घिसकर बच्चों को चटा दीजिए, निंद्रा अच्छी आएगी। अगर जो सेवन नहीं कर सकते उसको तकिए के पास रख दीजिए, बच्चे को निंद्रा अच्छी आएगी। किसी प्रकार का जहर चला गया तो इसको पंचांग को और गुल्लर के पत्तों को रगड़ कर रस निकाल कर पिलाइए। 2-3 दिन तक के जो आंतों में जहर है वो निकल जाता है। जो किसी प्रकार का स्टीरॉयड पुरानी दवाइयाँ खा रखी है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा काम करता है मित्रों। मैं आपको धीरे धीरे साथ में जड़ी बूटियों का भी ज्ञान बताऊंगा। जो भाई बंधु मेरे को व्हाट्सएप पे जड़ी बूटियां की फोटो भेज रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां बेचारे भेज रहे हैं। मैंने उनको बहुत बताया है भाई ये जड़ी बूटियां, तो वो ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। तो हाय हु हिली हिली लिख कर, ये ही फी लिख कर वो अपना और मेरा समय बर्बाद ना करें।
तो इससे अच्छा आप जड़ी बूटियों की फ़ोटो भेजते हैं तो आपके भी ज्ञान में मतलब इजाफा होता है और मुझे भी मतलब ये पता चलता है भी आपके एरिया में ये जड़ी बूटियाँ पाई जाती है।